आरक्षण को लेकर एक जजमेंट आया 19 दिसंबर 2025 को। राजस्थान हाईकोर्ट वर्सेस सौरभ यादव। जस्टिस दीपंकर की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ओपन मीन्स ओपन फॉर ऑल। इस आधार पर अगर कोई जो है फॉर्म अप्लाई करते हुए कास्ट कैटेगरी पर अगर चूज करता है फॉर द रिजर्वेशन, इसका मतलब नहीं है कि वो रिजर्व कैटेगरी का है। हमेशा ओपन मीन्स ओपन फॉर ऑल, फॉर एवर। और इस आधार पर जो जुडिशियल डिपार्टमेंट की जो क्लर्कियल वैकेंसी आई थी, जिसमें जनरल की मेरिट से शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की मेरिट हाई थी, तो जो लोग शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलो कैटेगरी में थे, जो एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के कट ऑफ से बिलो थे, वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बाहर हो रहे थे। दे वेयर नॉट कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट, बट देयर क्लेम इज दैट they are higher than general category merit, so they will be count for general category. राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि केवल एससी कैटेगरी में क्लेम कर देने से they will be not treated that they have been selected in the SC category. Open means open for all. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर ऑर्डर को साइट किया गया। वो ऑर्डर था सौरभ यादव का केस। सौरभ यादव के केस को साइट करते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया। राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव केस, राजस्थान वर्सेस रजत यादव केस में सौरभ यादव के केस को साइट करते हुए कहा कि ओपन means open merit based not caste, but that category is open for all. Open means merit based, not caste exclusive based. इस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट में। उस केस में आईएफएस के स्टेट एलोकेशन का मैटर था। कर्नाटका हाई कोर्ट में केस डिसाइड हुआ। आईएफएस 2013 जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने डिसाइड किया। ऑनरेबल जस्टिस जेके बिश्नोई और ऑनरेबल जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने 6 जनवरी 2026 को दूसरा केस डिसाइड किया। उसमें 2 कैंडिडेट थे, एंटोनी एस मरियप्पा और जी किरण। जी किरण की रैंक 19वीं थी और एंटोनी मरियप्पा की रैंक 37 थी। इस और राजस्थान और तमिलनाडु कैडर के लिए केवल एक पोस्ट जनरल के लिए थी बस। जो स्टेट लोकेशन था, स्टेट कैडर के लोकेशन पर केवल उस राज्य के लिए केवल एक सीट जनरल की थी, जिस पर जी किरण ने क्लेम किया बिकॉज he is higher than के मरियप्पा, एंटोनी एस मरियप्पा, then he should be considered for that state. उस केस में कैट में फाइल हुआ, फिर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई ने जजमेंट जो पास किया, उसमें कहा कि चूंकि
a person if have get the relaxation of the category, so he cannot be treated as a general candidate. चूंकि जो अपील फाइल हुई वो अपील यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जे किरण का एक अपील फाइल हुई और एक अपील एंटोनी एस मरियप्पा वर्सेस जी किरण फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहा कि एक बार अगर आपने रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया है, चाहे वो का एज रिलैक्सेशन के लिया हुआ हो, चाहे वो इनिशियल स्टेज पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपने रिजर्व कैटेगरी की मीट का फायदा लिया हो। इस केस में जी किरण रिजर्व कैटेगरी से प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे और एटॉर्नी एस मरियप्पा जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए थे। एटॉर्नी एस मरियप्पा का मार्क्स जो था वो 267 था और जी किरण का मार्क्स 247 था। 233 एससी की कट ऑफ मेरिट थी, जी किरण 247 थे और जनरल की मेरिट 267 थी और एंटोनी एस मरियप्पा 270 पाकर मेंस के लिए कॉल किए गए थे और कट ऑफ 267 थी। बिकॉज द लास्ट कट ऑफ preliminary test was 267 and G. Kiran has been failed to obtain the minimum qualifying marks of the general category in preliminary test, so he cannot be treated as a general candidate. इस आधार पर यूनियन ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटोनी एस मरियप्पा को स्टेट लोकेशन कैडेट अलॉटमेंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट आया 6 जनवरी की, जेके महेश्वरी और विजय बिश्नोई की जो है बेंच ने कहा, इफ यू हैव ऑलरेडी गेन द रिलैक्सेशन ऑफ द कास्ट बेसिस, कैटेगरी बेसिस, रिजर्व कैटेगरी, देन यू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट व्हाइल यू हैव स्टैंड एट द जनरल कैटेगरी अंडर इन द जनरल कैटेगरी, बट यू विल बी ट्रीटेड इन द फॉर द रिजर्व कैटेगरी। इस तरह से 2 वर्डिक्ट जो आए हैं, दोनों वर्डिक्ट में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। राजस्थान के मामले में कहते हैं ओपन कैटेगरी मीन्स ओपन फॉर ऑल, ओनली ऑन द बेसिस कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में रिजर्वेशन कैटेगरी की टिक लगाने से आप नहीं मान लिए जाएंगे कि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इस बात को सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट ने कोई कन्फ्लिक्ट नहीं किया। एक कंडीशन और जोड़ दी कि आप रिलैक्सेशन और आप कोई जो है बेनिफिशियरी न रहे हुए इनिशियल स्टेज पर, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट यू हैव ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ द कैटेगरी एट द इनिशियल स्टेज। अगर आप इनिशियल स्टेज पर रिजर्व कैटेगरी या रिजर्व के रिलैक्सेशन का कोई फायदा लिया है तो आप जनरल कैटेगरी में क्लेम नहीं कर सकते सब्सिक्वेंट जजमेंट। यद्यपि ये जनरल कैटेगरी के लिए ओपन हमेशा है, लेकिन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए बस कि आपने कहीं भी एक कैटेगरी का फायदा न लिया हो, एज रिलैक्सेशन और न प्रीलिमिनरी टेस्ट में कहीं फायदा लिया हो। धन्यवाद।